व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फुल कोर्ट मीटिंग की, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने मामलों की लिस्टिंग और बैकलॉग से संबंधित मुद्दों से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई। चलिए समझते हैं कि ये फुल कोर्ट मीटिंग क्या है। फुल कोर्ट मीटिंग का मतलब उस मीटिंग या बैठक से है जिसमें न्यायालय के सभी न्यायाधीश भाग लेते हैं। इस तरह की मीटिंग के लिए कोई लिखित नियम नहीं है। परंपरा के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ऐसी बैठक बुलाई जाती है। इसे न्यायपालिका के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाया जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के वरिष्ठ पदनाम भी इन बैठकों के दौरान तय किए जाते हैं। अब तक कई बार फुल कोर्ट मीटिंग हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए 1997 में हुई एक फुल कोर्ट मीटिंग में फैसला किया गया था कि प्रत्येक न्यायाधीश को अचल संपत्ति या निवेश के रूप में अपनी सभी संपत्तियों की घोषणा करनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग का क्या महत्व होता है। इस बैठक का मूल विचार सबको साथ लेकर चलना है। देश की कानूनी प्रणाली के सामने मौजूद समस्याओं के सहमति से युक्त समाधान खोजने का यह एक आदर्श अवसर है। चलिए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। भारतीय संविधान में भाग 5 एवं अध्याय 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई होगा। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, फुल कोर्ट मीटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाती है। कथन 2 है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के वरिष्ठ पदनाम इन बैठकों में तय किए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।